हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में 4 डार्ट कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आस्तीन हमारी कंप्लीट रहेगी 25 इंच की। ये सादा ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ दोस्तों। तो ये जो कपड़ा हमारा है 1.5 मीटर है और वन साइड में अपने साइड रखी हूँ और ये ऊपर वाला साइड में बाहर की तरफ रखी हूँ। आयरन वायरन करके मैं इसको बिछा के अच्छे से रख ली हूँ कपड़े को। अब मैं सबसे पहले बैक पे निशान लगाना बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले बैक पल्ले पे कटिंग करना बताऊंगी आप लोगों को। तो हमारा ये जो ब्लाउज का लंबाई है 14.5 इंच कंप्लीट है, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस कर रही हूँ। तो 15.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। कोई भी साइज रहेगा आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ पे एक सीधा लाइन लगा दी हूँ। शोल्डर हमारा ये 14 इंच है, तो 14 का मैं हाफ रखूंगी और इसमें से मैं 2 इंच माइनस कर दूंगी। आर्म होल की लंबाई मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ और यहाँ पे देख लेती हूँ 2 इंच माइनस करने के बाद हमारा कितना बच रहा है। ये कंप्लीट मेरा बच रहा है 5 इंच और यहाँ पे मैं 5.5 पे निशान लगाऊंगी। अगर आपका बैक डीप है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच और 2 पॉइंट तक आप यहाँ पे बाहर की तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये 5 इंच हमारा शोल्डर आया, तो मैं यहाँ पे 5.5 रखी हूँ क्योंकि ये डीप नेक है हमारा। आपको गले की लंबाई देख के रखना है कि कितना शोल्डर रखना है। यहाँ पे हाफ इंच का कमर के पास निशान लगाती हूँ। कंप्लीट हमारी जो बैक की पट्टी है तो 4 इंच है, तो 4 इंच में आपको हाफ इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है और इसके बाद एक निशान और लगा देना है। गले की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.25 इंच और नीचे की तरफ रख रही हूँ मैं 3 इंच और दोनों निशान को आपको इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे राउंड का शेप लगा देना है। तो अपर चेस्ट है 34 इंच, तो मैं अपर चेस्ट से कटिंग करूंगी क्योंकि ये हमारा डीप नेक फुल डीप नेक है। तो मैं यहाँ पे 34 इंच जो हमारा अपर चेस्ट है बॉडी मेजरमेंट का नाप लेके ये कटिंग करना बता रही हूँ। तो इसमें से कोई मार्जिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। ये जो अभी हमारा बॉडी मेजरमेंट आया है मैं उसी के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ। तो 34 है अपर चेस्ट, तो मैं उसका चौथा हिस्सा 1/3 रख रही हूँ, 8.5 पे निशान लगा रही हूँ और इसके बाद मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। और इसका फुल बस्ट है 35 इंच, तो 35 इंच में मैं 2 इंच का मार्जिन ऐड करूंगी तो हमारा कंप्लीट आएगा 37 इंच। तो 37 इंच मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको नाप के ये कितना आ रहा है। ये देखिए हमारा कंप्लीट आ रहा है। यहाँ पे आपको अगर बैक डीप है तो आपको वहाँ पे अपर चेस्ट से कटिंग कर लेना, उसमें कोई मार्जिन नहीं देना है। और आप अगर बॉडी मेजरमेंट से कटिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपका यहाँ से अगर पीछे से बैक से आपका डीप नेक है तो यहाँ पे आपका चेस्ट कवर कर लेगा। कमर है 28.5, तो उसको चौथा हिस्सा आपको कर लेना है, 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच एक पॉइंट पे कमर पे निशान लगा दूंगी और 1 इंच डॉट पॉइंट का निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो चेस्ट वाली मार्किंग को और ये डॉट पॉइंट वाली मार्किंग को आपको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगाऊंगी, जो बैक पे डॉट पॉइंट पड़ता है आपको ये फिटिंग वाले निशान से इस तरीके से रख लेना है इंची टेप को और हाफ कर लेना है। और इसके बाद मैं डॉट पॉइंट की लंबाई 4 इंच रख रही हूँ, तो 4 इंच पे आपको एक सीधा निशान लगा देना है और जो हम सीधा निशान यहाँ पे लगाई हूँ बैक पे, तो आपको हाफ इंच इधर रख लेना है, हाफ इंच इधर। तो जो बीच वाला निशान है दोनों की दूरी हाफ इंच रहेगी और आपको इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे बैक पे हाफ इंच ऊपर की तरफ कर देना है, एक निशान लगा देना है। यहाँ पे चलते हैं आर्मोल के पास। तो आर्मोल के पास आपको 1 इंच की गोलाई रखनी है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा दी हूँ। तो आर्मोल हमारा कंप्लीट है 14.5 इंच, तो मैं 14.5 का देख लेती हूँ कि ये हमारा कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार इसको अच्छे से मैं यहाँ पे शेप दे देती हूँ आर्मोल का। तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट करना है फिटिंग वाले निशान से और 14.5 पे देख लेना है। तो जैसे कि ये हमारा 14.5 और आपको गले की तरफ 2 पॉइंट तक माइनस कर देना है और ये गले वाले निशान से इस तरीके से मिला देना है। ये हर साइज में फिक्स है हमारा, 2 पॉइंट डाउन करना है आर्मोल की तरफ और आपको हाफ इंच सिलाई मार्जिन रख लेना है, उसी में ऐड कर लेना है। तो कंप्लीट ये हमारा आर्मोल का जो गोलाई है तो ये कंप्लीट 15 इंच आना चाहिए। तो ये 15 इंच से हमारा ज्यादा आ रहा है, तो आपको यहाँ पे हाफ इंच ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ा लेना है और बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको 1 इंच का यहाँ पे गोलाई देना है। अगर आपका कभी भी आर्मोल बढ़ रहा है तो आप यहाँ से घटा सकते हैं, अगर छोटा हो रहा है तो नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। कटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे मेजरमेंट को चेक कर लेना है कि कितना आ रहा है हमारा आर्मोल। तो यहाँ पे मैं डबल से ऊपर वाले निशान की तरफ से नाप रही हूँ। ये देखिए अभी ये हमारा कंप्लीट आ गया है।
तो बैक में हमारा कंप्लीट निशान लग चुका है। मैं अब इसको कट करूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक पल्ले की मैं कटिंग कर चुकी हूँ, कंप्लीट हो गया है। अब कपड़े को आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। इसको आपको बैक वाले पल्ले को फ्रंट वाले पल्ले पे आपको अच्छे तरीके से कपड़े को जमा लेना है, और फिर जितना भी हमारा बैक पल्ला कटा हुआ है उसी के हिसाब से आपको मार्जिन का निशान लगा देना है। और ये हमारा सामने से खुलेगा, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा मार्जिन कर रही हूँ। आपको एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेना है यहाँ पे हुकाई का मार्जिन। अब बैक वाले पार्ट को मैं साइड कर दूंगी। सामने का गला है कंप्लीट 6.5 इंच, तो मैं हाफ इंच इसमें मार्जिन प्लस कर रही हूँ। तो ये कंप्लीट मैं 7 इंच से काटिंग करूंगी, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ गले की। और आपको इस तरीके से मिला देना है दोनों निशान को। मिलाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे गले का निशान लगा देना है। अब यहाँ पे मैं बस्ट पॉइंट निकालूंगी। जो बस्ट पॉइंट का लंबाई होता है तो 35 इंच है, तो 35 का आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है 8.5 2 पॉइंट। तो मैं 8.5 2 पॉइंट में निशान लगा दी हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे 1.5 इंच और एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है। हर साइज में हमारा फिक्स रहता है। और यहीं पे कंप्लीट में एक निशान खींच लगा दूंगी। यहाँ पे मैं कंप्लीट निशान लगा दी हूँ। तो ये देखिए हमारा डॉट पॉइंट का निशान 10.5 इंच पे आया है। अब यहाँ पे जितना आपका चेस्ट होगा आपको 10 से डिवाइड कर देना है। तो 35 इंच चेस्ट है, तो आपको यहाँ पे चेस्ट की चौड़ाई निकालना है जो हमारा प्लेट आएगा। तो मैं जैसे कि 35 इंच है, तो 35 को आपको 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट आ रहा है हमारा 3.5 इंच। तो मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको हुकाई मार्जिन छोड़ के लगाना है, और सेम निशान आपको बराबर वही निशान आपको 3.5 पे नीचे की तरफ लगाना है। और दोनों निशान को इस तरीके से यहाँ पे मैं मिला दूंगी। अब यहाँ पे प्लेट की चौड़ाई निकालूंगी मैं। जैसे कि 35 इंच हमारा चेस्ट है, तो 35 को आपको 13 से डिवाइड कर देना है। जितना भी आएगा आप उसमें से प्लेट का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 2 इंच 6 पॉइंट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट में इधर निशान लगा लूंगी, 1 इंच 2 पॉइंट पे यहाँ पे लगा लूंगी। अब इसकी दूरी रखना है, जो 4 हमारे डॉट पॉइंट पड़ेंगे, तो ये बीच वाले निशान से आपको 1.5 इंच इधर दूरी रखना है, 1.5 इंच इधर रखना है। और आपको इस वाले निशान पे हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। फिर इसके बाद आपको 1.5 इंच पे यहाँ पे एक और निशान लगा देना है, जो हमारा डॉट पॉइंट आर्म होल की तरफ से पड़ेगा। अब ये बीच वाले निशान की तरफ से यहाँ पे 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी। और ये वाला निशान जो हमारा साइड का है डॉट पॉइंट, आपको इस तरीके से हाफ इंच का इधर डाल देना है। हाफ इंच के ये हमारे सारे डॉट पॉइंट रहेंगे। और ऊपर की तरफ से आर्म होल की तरफ से आपको यहाँ पे 4.5 पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ एक निशान लगा दी हूँ, क्योंकि फ्रंट पल्ला हमारा गहरा रहता है बैक पल्ले से। और ये वाले निशान को आपको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। मिलाने के बाद आपको हाफ इंच के यहाँ पे एक प्लेट डाल देना है। तो ये देखिए हमारे चारों प्लेट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको गहराई दे देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं कमर का मेजरमेंट करूंगी। आपको हुकाई वाला मार्जिन छोड़ के कमर का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच 2 पॉइंट आ रहा है, और इसके बाद वही 2 इंच 2 पॉइंट आपको उठा के उसके आगे रख लेना है। तो जैसे कि 28 इंच है कंप्लीट, 28.5 इंच है कमर, 7 इंच 2 पॉइंट में निशान लगा रही हूँ। और इसके बाद आपको जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखे हैं, तो यहाँ पे कपड़े को बढ़ा लीजिएगा। तो जैसे कि मैं 1.5 इंच मार्जिन रखी हूँ एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और इस तरीके से आपको निशान लगाना है। मैं कमर का मेजरमेंट कर ली हूँ। 1 इंच मैं नीचे की तरफ बढ़ाऊंगी। अब ये दोनों डॉट पॉइंट को मैं सीधा कर दूंगी इस तरीके से, जो हमारा सामने वाला डॉट पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे 1 इंच नहीं बढ़ाओगे तो आपका फ्रंट पल्ला बैक से छोटा हो सकता है। तो ये हमारा जो 4 टक्स का निशान लग चुका है, सिंपल 4 डॉट का। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। आपको यहाँ पे पूरा एकदम से गोल करके कटिंग नहीं करना है, नहीं तो जब आप प्लेट यहाँ पे लगाओगे फिटिंग करने के बाद ये अंदर की तरफ खींचा हुआ दिखता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि थोड़ी सी यहाँ पे आपको तिरछी कटिंग करना है।
चारों डॉट पॉइंट के पास आपको कट लगा देना है। फ्रंट पल्ले की भी कटिंग कर चुकी हूँ दोस्तों। अब मैं आपको लंबी आस्तीन की कटिंग करना बताऊंगी, तो इसको मैं साइड कर रही हूँ फ्रंट पल्ले को। तो ये जैसे कि हमारा 2 फोल्ड कपड़ा है, 1 साइड में अपने साइड रखी हूँ। अब इसको 4 फोल्ड करना है, तो आपको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। तो मैं अब इसमें लंबी आस्तीन की कटिंग करना बताऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर आपको यहाँ से एक निशान लगाना है, और निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पे 1 इंच का और निशान लगा रही हूँ। ये जो हमारा खराब कपड़ा है मैं इसको कट करके बाहर कर दूंगी। अब ये वाले निशान के ऊपर मैं 1 इंच और निशान लगाई हूँ, तो यहाँ पे एक सीधा निशान और लगा दूंगी। तो जो ये हमारा हाथ, ये जो मोहरी का बॉटम होता है वहां पे स्टिचिंग करने के लिए 1 इंच रखी हूँ मैं। अब इसके बाद मैं लंबाई रखूंगी कंप्लीट। तो 25 इंच लंबाई है, तो उसमें से मैं 25.5 पे यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। हाफ इंच हमारा जो शोल्डर की तरफ, शोल्डर के पास स्टिचिंग पे जाएगा, तो आपको यहाँ पे हाफ इंच और प्लस कर लेना है। तो ये वाले निशान से मैं 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगा रही हूँ। आर्म होल का जो हमारा राउंड शेप जाएगा, और एक निशान और सीधा लगा देना है। 14.5 इंच हमारा आर्म होल कंप्लीट है, तो मैं 14.5 इंच पे एक निशान यहाँ से आपको ले जाके इस वाले निशान पे मिलाना है, जहां पे आएगा 14.5 इंच। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दी, और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। जितना आप कपड़े में बैक पे रखे थे 1.5 इंच, तो मैं 1.5 इंच आस्तीन में भी रख रही हूँ, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख ली हूँ। अब आपको ये 7 इंच 2 पॉइंट मतलब 14.5 को आपको इस तरीके से यहाँ पे हाफ कर लेना है, और हाफ करने के बाद इस वाले निशान से ले जाके आपको यहाँ पे मिला देना है। मोहरी है 8 इंच, तो उसका आधा 4 इंच आएगा, तो मैं 4 इंच पे यहाँ निशान लगा दी हूँ, और 1.5 इंच आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। तो यहाँ पे मार्जिन रखने के बाद आपको यहाँ पे मैं सेपर पट्टी ली हूँ। सेपर पट्टी को आपको इस तरीके से रख लेना है, और इस तरीके से निशान लगा देना है। तो यहाँ पे ये मैं निशान लगा दी हूँ। निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे गोलाई दे देना है आस्तीन का। अब यहाँ पे गोलाई देने के बाद आपको यहाँ पे 1.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और लगाने के बाद आपको इस तरीके से इस वाले निशान को मिला देना है। तो ये जो हम निशान लगा रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारा फ्रंट पल्ला हो जाएगा अंदर वाला, और ये जो मैं ऊपर के वाला निशान आपको दिख रहा है, तो ये बैक वाले पल्ले पे जाएगा। फिटिंग वाले निशान से आपको इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे हाफ इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। तो ये जो हमारी स्टिचिंग जाएगी ना इस तरीके से, तो आपकी जो आस्तीन है आर्म होल के साइड, तो ऊपर से लेके आर्म होल तक मतलब कंप्लीट यहाँ पे बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसको मैं अब कट कर रही हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं कट लगा दी हूँ, और आपको यहाँ पे 2 कट लगा देना है, एक फिटिंग वाले पे और एक बीच सेंटर पे। और आपको ये जो गहरा वाला भाग मैं अभी निशान लगा के दिखाई हूँ, आपको इस तरीके से छांट देना है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया, और ये आस्तीन हो गया। तो दोस्तों मैं अब इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये कंप्लीट हमारा बैक और फ्रंट और आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों मैं मशीन में आ चुकी हूँ। अब ये सिंपल सादा ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी आपको। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसको पहले मैं सीधा रख लूंगी, और ये जो आपको निशान दिख रहा होगा, एक बार इसमें और चाक में निशान लगा दूंगी डबल से, ताकि दूसरे पार्ट वाले में भी हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पे निशान आ जाए। इस तरीके से आपको हाथ से थपकी लगा देना है, तो दोनों साइड अच्छे से आ जाएगा। देख लीजिए, मैं थपकी लगा दी तो दोनों साइड हमारा बराबर निशान दिखने लगा है। तो सबसे पहले मैं एक पार्ट को उठा रही हूँ इस तरीके से पकड़ के, और आपको यहाँ पे कट टू कट मिला लेना है। तो मैं प्लेट में सिलाई लगाना बता रही हूँ, तो आपको इस तरीके से लगा लेना है। इसी तरीके से लगाना है आपको पकड़ के। ये देखिए, चारों हमारे प्लेट कंप्लीट लग चुके हैं, दोनों साइड के एक साथ मैं रेडी कर ली हूँ। अब यहाँ पे हुक और आई वाली पट्टी लगाना बताऊंगी आपको। तो ये आई वाली पट्टी है, मैं इसको 4 इंच चौड़ा रखी हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो आपको ये जो आई वाली पट्टी है, तो आपको ऊपर की तरफ रखना है कपड़े को, एक सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पे आपको पट्टी को बाहर की तरफ पलट देना है, वहां पे हाथ की मदद से क्रीज बना देना है अच्छे से, और फिर इस तरीके से आपको करना है, एक फोल्ड करना है, फिर डबल वाला फोल्ड इस तरीके से उसी को ऊपर कर देना है।
हमारा जो जॉइंट वाला कपड़ा है वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी ना दिखे, और उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं इसमें डबल सिलाई लगा रही हूँ आई वाली पट्टी पे, और जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा मैं उसको कट करके बाहर कर दूंगी। तो ये देखिए आई वाली पट्टी हमारी फिनिशिंग के साथ लग गई है। अब इसमें हुक वाली पट्टी अटैच करूंगी दूसरे वाले पार्ट पे। तो ये चौड़ाई हमारी पट्टी की 1.5 इंच है हुक वाली पट्टी का, और इसमें से मैं 2 पॉइंट तक कपड़े को फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। आप कितना दबा सकते हैं आप अपने हिसाब से रखिएगा पट्टी को। अब ऊपर की तरफ आपको उल्टा साइड रख के इस तरीके से सिलाई लगा देना है। अब पट्टी को आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपको एक सिलाई पट्टी की तरफ लगा देना है ताकि फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब ये जो मैं पट्टी लगाई हूँ इसको आपको कपड़े को उल्टा करना है और ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और बराबर से एक सिलाई लगा देना है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कट कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं कमर पे पट्टी अटैच करूंगी। एक सिलाई आपको इस तरीके से लगा लेना है। तो मैं पट्टी पे सिलाई लगाती हूँ, आपको उल्टे साइड इस तरीके से। आपको जो फैब्रिक है ब्लाउज का उसको सीधा रखना है और पट्टी को उल्टा रखना है और यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा देना है। और जैसे कि ये हुक वाली पट्टी है तो आपको 1/2 इंच कपड़े को बाहर की तरफ बढ़ा के रख लेना है। अब यहाँ पे मैं पट्टी की तरफ एक सिलाई लगा रही हूँ। अब ये जो मैं 1/2 इंच बाहर की तरफ कपड़े को बढ़ा के रखी थी उसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और अब ये अंदर की तरफ आपको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है। ये देखिए ये हमारी पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दूंगी। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे पट्टी लगा के आपको एक पार्ट पे दिखाई हूँ इसी तरीके से दूसरे वाले पल्ले पे भी लगाना है। सामने के पल्ले में दोनों साइड में पट्टी लगा के अटैच कर ली हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक पट्टी तो मैं लगा के आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये हमारा सामने का फ्रंट पल्ला रेडी हो गया दोस्तों। अब मैं बैक में पट्टी लगाना बताऊंगी, जिसको मैं साइड कर देती हूँ। तो मैं इसमें प्लेट लगाऊंगी सबसे पहले। जैसे कि जितना हमारा निशान दिख रहा है उसी पे आपको इस तरीके से पकड़ के कट टू कट मिला के वहीं पे आपको प्लेट लगा देनी है। तो मैं बैक में दोनों प्लेट लगा दी हूँ। अब इसमें पट्टी अटैच करूंगी। तो ये पट्टी हमारी पहले से मैं सिलाई लगा के रख ली थी दोस्तों, अब सिर्फ आपको अटैच करना बताऊंगी। तो ये इस तरीके से आपको उल्टा रख लेना है पट्टी को। जितनी भी पट्टी आप लगाएं अटैच करें कहीं भी तो 1/2 इंच की दूरी पे लगाना है। पट्टी की तरफ एक सिलाई लगा रही हूं मैं। अब आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, एक सिलाई और लगा देना है। कच्ची सिलाई मैं लगा रही हूँ। तो बैक पे पट्टी अटैच कर दी हूँ, आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारा आया हुआ है। अब इसको उल्टा कर लूंगी बैक वाले पार्ट को। अब फ्रंट वाले पल्ले को मैं साइड से ज्वाइंट करूंगी। आपको दोनों को सीधा रखना है इस तरीके से और सेंटर को मिला लेना है। तो ये हमारी आई वाली पट्टी है, तो आई वाली पट्टी को आपको 20 सेंटर से बढ़ा के रखना है, उसको बिल्कुल भी उसमें ऐड नहीं करना है साथ में। और यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है मैं उसको कट कर दूंगी, बाहर कर दूंगी कट करके। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच करूंगी। तो सीधा ही रख के आपको करना है दोनों को। देख सकते हैं मैं सीधा ही करके रखी हूँ, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं इस तरीके से उल्टा कर रही हूँ। उल्टा करने के बाद आपको यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करना बताऊंगी। जो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है इस चीज को चेक कर लेना है, यहाँ पे आपको छटाई कर देना है। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ शोल्डर के पास। अब आपको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा कंधा एकदम सीधा आ गया है। उसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी आपको ज्वाइंट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कंधे को सीधा कर ली हूँ दोस्तों। अब इसमें मैं आपको पट्टी लगाना बताऊंगी, गले पे पट्टी लगाना बताऊंगी। तुरपाई वाली पट्टी होगी इसमें। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमारी, और ये भी पट्टी मैं कट करके इसमें रखी। ये भी हमारी पट्टी एकदम सीधा आ गई है। तो मेरी पट्टी ये कंप्लीट हो गई, मैं ज्वाइंट कर ली हूँ दोस्तों। अब आपको इसमें लगा के ब्लाउज पे दिखाऊंगी।
यहाँ पे गले पे निशान लगा लेना है आपको कि कितना दबाना है, हाफ इंच से ज्यादा नहीं दबाना है, दोनों में सेम निशान लगाना है, यहाँ से दबाना है अपने को। अब यहाँ से एक साइड से मैं उठाऊंगी इसको, हुक वाले साइड से मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। आपको जिस साइड से इजी लगे दोस्तों उस तरीके से आप लगा सकते हो, लगाने का तरीका अपना है, किस साइड से आपको शुरू करना है। तो यहाँ पे आपको हाफ इंच कपड़े को बढ़ा लेना है, पट्टी को हमेशा उल्टा करके रखना है आपको इस तरीके से। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है मैं उसको कट करके बाहर कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं गले पे कट लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं गले पे कट लगा दी हूँ। अब आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है पट्टी को और हाफ इंच की दूरी से आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको 20 सेंटर से यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे पट्टी पे सिलाई हमारी लग चुकी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर दूंगी, सिर्फ आपको हाफ इंच बचा के रखना है ताकि फोल्ड करते समय कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, जो ये हमारी एक्स्ट्रा बाहर सिलाई के बाहर कपड़ा है तो अंदर साइड से आपको इस तरीके से इसकी छटाई कर देना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कपड़े पे कट बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, अच्छे तरीके से आसानी से कट हो जाता है। ये बढ़ती हुई पट्टी को मैं अंदर की तरफ एक फोल्ड मार रही हूँ उसको, और इसको इस तरीके से आपको अंदर की तरफ और फोल्ड कर लेना है। अब इसी पे मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे अभी कच्ची सिलाई लगाई है दोस्तों, फिर बाद में ये जब ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं तुरपाई कर दूंगी। तो यहाँ में मुझे तुरपाई करना है गले पे, बिल्कुल भी आगे पीछे एक भी पॉइंट आगे पीछे हमारा नहीं है। ये जो सामने का प्लेट है वो भी बराबर तरीके से मिल रहा है, जो ब्लाउज की लंबाई हुकाई की पट्टी है वो भी बराबर तरीके से, एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं है। तो आपको इस तरीके से निशान लगा के पट्टी लगाना है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ दोस्तों। ये आस्तीन का कपड़ा है, जो ये लंबी आस्तीन आपको कट करके दिखाई थी, ये देख सकते हैं आप। मोहरी की तरफ सिलाई लगाना है। तो ये जो हमारा कट आपको दिख रहा होगा, इसी कट पे आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लूंगी दोनों आस्तीन को। एक पार्ट ये आस्तीन का हो गया, ये दूसरा वाला पार्ट ये हो गया, दूसरी वाली आस्तीन। आपको इस तरीके से जो कट टू कट मिल रहा है आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करूंगी। दोनों आस्तीन पे मैं सिलाई मोहरी पे लगा दी हूँ। अब मैं ब्लाउज में अटैच करना बताऊंगी। तो एक स्लिप को पहले साइड कर दूंगी मैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आस्तीन का उल्टा सीधा देख लेना किस साइड आप मोहरी पे सिलाई लगाए हैं। तो ये हमारा उल्टा साइड है, ऊपर वाला भाग सीधा साइड है। और आप यहाँ पे गहराई भी देख लेना है कि गहराई हमारी किधर साइड जा रही है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। गहराई वाला भाग जो है तो फ्रंट पल्ले पे आएगा, और ये जो ऊपर जो बड़ा वाला भाग है तो आपका पीछे साइड जाएगा। तो आपको इस तरीके से मिला लेना है पहले, और यहाँ पे आपको शोल्डर पे कट टू कट मिला के यहाँ पे आपको यहाँ से सिलाई लगाना है। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब आपको आस्तीन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको लगा के दिखा चुकी हूँ, तो उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी अटैच कर लेना है। तो ये देखिए दोनों आस्तीन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये एक हो गई और ये दूसरे साइड वाला हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सादा ब्लाउज हमारा स्टिचिंग हो गया कंप्लीट।